बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अक्सर आप लोगों के घर भी रोटी बच जाती होगी, तो आप उन्हें वेस्ट करने के बजाय ये टेस्टी और यमी से स्नैक्स बनाकर इंजॉय करें। और यकीन करें, आप बची हुई रोटी से ये रेसिपी एक बार ट्राई कर लेंगे ना, तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। आपके घर में रोटी कभी भी नहीं वेस्ट होगी और आप रोज़ यही रेसिपी बनाकर इंजॉय करेंगे। बनाना निहायत आसान है। ये रेसिपी बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, उसे मैंने कट करके बॉयल कर लिया और छीलकर इसे मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसमें आलू के बिल्कुल भी चंक्स नहीं होने चाहिए। अच्छे तरीके से जितना हो सके मैश कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। फोक की मदद से या हाथ की मदद से आप मैश कर सकते हैं। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून और पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून और पिसा गरम मसाला इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस थोड़ी कम रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चटपटा बनाया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आलू में ये मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो हाथ की मदद से या फोक की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारी चटपटी मज़ेदार सी आलू की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बोल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे बेसन। बेसन मैंने लिया है हाफ़ कप और बेसन छान लीजिएगा। आजकल जैसा सीज़न है तो छान लें, बेहतर है। बेसन के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा हाफ़ कप से थोड़ा सा कम और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून और यहाँ पर पिसा धनिया जाएगा हाफ़ टी स्पून और बारीक कटा हुआ हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका हमने एक थोड़ा थिक सा बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हम थिक रखेंगे ताकि कोटिंग अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप पानी शामिल किया था। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैंने तकरीबन 1/4 कप मज़ीद पानी ऐड किया है। तो अब विस्क की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये देख लें स्मूथ सा थोड़ा थिक बैटर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ कंसिस्टेंसी। तो आपने इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। चम्मच पर भी ये देखें अच्छे से कोट हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है। अब इसे साइड पे कर देंगे और यहाँ पर जी बची हुई जो रोटी हमारी थी, तो ये मैंने एक रोटी ले ली है और जो हमने आलू की चटपटी मज़ेदार ज़बरदस्त सी स्टफिंग तैयार की थी, ये स्टफिंग हम पूरी रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और यकीन करें, जब से मुझे इस रेसिपी का पता चला है, जब से मैंने ये रेसिपी बनाना शुरू किया है, हमारे घर कभी भी रोटी वेस्ट नहीं जाती और ये रेसिपी मैं बनाकर इंजॉय करती हूँ। जब भी रोटी बचे आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बनाना भी नहायत आसान है और टेस्ट इसका बहुत ही कमाल का है। जब आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने सारी आलू की स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो रोटी मेरी थोड़ी बड़े साइज़ की थी, इसलिए मैं इसकी 8 पीसेस में कटिंग करूँगी। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और अगर आपने रेसिपी ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपने फ़ीडबैक लाजमी शेयर करना है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये सारे के सारे मैंने पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसे अब साइड पे कर देते हैं और जो बेसन का हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था, अब एक पीस लेंगे और इस तरीके से हम इसे कोट करेंगे बेसन से। तो बेसन जो है वो आपने ख़ास ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कंसिस्टेंसी का होगा तो एक थोड़ी पतली सी लेयर जो है वो बेसन की इसके ऊपर लगनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया था। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हम ये स्नैक्स फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे और ज़बरदस्त से हमारे स्नैक फ्राई हो जाएंगे। तो एक बैच में मैंने यहाँ पर 3 ऐड किए हैं।
तो जितनी स्पेस हो आपने उतने ही ऐड करने हैं। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट इस पर कलर आया है। और बेसन की कोटिंग देखें बिल्कुल ज़बरदस्त हुई है कि आलू की स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। तो बेसन की कंसिस्टेंसी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं और हमारे बिल्कुल परफेक्ट ज़बरदस्त से क्रिस्पी और गोल्डन कलर के स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के सारे स्नैक्स भी हम फ्राई कर लेंगे। तो सेम तरीके से मैं बाकी के सारे स्नैक्स फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद जी इसे गर्मा-गर्म सर्व करके आपको दिखाऊँगी फाइनल लुक। तो आप ये स्नैक्स टी टाइम पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आपको अचानक भूख लगे, रोटी बची पड़ी हो तो आप ये रेसिपी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। आपने देख लिया कि कितने मिनटों में हमने ये रेसिपी बनाकर तैयार की है। और माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त सा कलर आया है। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। इससे गर्मा-गर्म स्नैक्स को आप केचप के साथ, चटनी के साथ या एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। तो जाएँ जल्दी-जल्दी इस रेसिपी को बनाएँ, ट्राई करें। अपना फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी स्नैक्स चेक करा देती हूँ कि कितने परफेक्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इस तरह की डेली रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।